जय परमेश्वर देवता लोगों। साध अनूपदास महाराज लिखी किताब जगदीत कारणी। यह जगदीत कारणी जिसको श्री अनूपदास प्रिंटिंग प्रेस छावनी हरणपुरा में सात के प्रसिद्ध तारीख 17 अप्रैल सन 1909 जा वैसा स्मृति 12 संवत 1963। जय परमेश्वर। हे संसार के हिंदू मुसलमान और अंग्रेज और सातों आठों विलायतों के लोग इस किताब को अपने जीव के मुताबिक रखना और किताब को पढ़कर वाकिफ होना और पुरानी होने पर नई किताब छपा कर इसका नमूना पा सके और बहुत सी किताबें छपा के जारी करा देना ताकि संसार भूले। जय परमेश्वर। दोस्तों आज पेज नंबर 4 से आगे बढ़ रहा हूँ। जय परमेश्वर। दोस्तों पेज नंबर 4। उन्होंने सम्मामुख कल्पाया है जैसे कि रावण ने शनिश्चर को सम्मामुख कल्पाया था और शनिश्चर को मालूम पड़े और संसार को वाकिफ किया था, उसी तरह से मेरे को भी सम्मामुख कल्पाते हैं जिससे मुझको भी मालूम पड़ी, जिससे आप लोगों को वाकिफ करता हूँ। सो हिंदुस्तान में रावण अन्ना को स्पर्श तारुण वगैरह इन बनियों के शामिल जन्म पाया। जब उनको भी खबर नहीं पड़ी थी तो दूसरी विलायत के राजा बादशाह को क्या खबर पड़ने देंगे और सातों आठों विलायतों और अंग्रेज वगैरह के आगे मेरी हाथ जोड़ के अर्ज है कि जब रावण वगैरह को इन बनियों ने खबर नहीं पड़ने दी तो आप लोग तो दूसरी विलायत भी हो, आपको किस तरह से खबर पड़ने देगी। और मैं इस वास्ते लिखता हूं कि आप लोग 7-8 विलायत और हिंदुस्तान एक विलायत और या हिंदू मुसलमान के बच्चों के सिवाय इन बनियों के अगर गरीब होकर भी रहेंगे तो जादू से बुद्धि भ्रष्ट करके और आपस में लड़ा करके मार देंगे। जब आप लोगों को मालूम होगा कि हिंदू मुसलमान बदमाश है और आप लोगों को यह मालूम नहीं कि तमाम संसार की जादू से बनियों ने बुद्धि भ्रष्ट करी, जब आप भी सातों आठों विलायतों के हाथों से मरवा दोगे सो आप लोग इन कुलंकियों के जाल को छोड़ाओगे तो आप लोगों की और सन की औलाद उभरेगी और आपके इकबाल से हिंदू मुसलमान की औलाद भी उभरेगी, यानी सब संसार की। और खुद ये बनी आप लोगों से मिले के मिले रहती और अपने दगा की खबर नहीं पड़ने देती और आखिर में दगा से आप लोगों के बच्चों को भी गारत करेंगे। सो इन बनियों ने अपना राज 4 गुट में करने की वास्ते और अपने मतलब के वास्ते ये जाल चलाया है जिससे आप लोगों को हिंदुस्तान में लाते सो सातों आठों विलायतों को आपस में लड़ा कर गारत कर देंगे। फिर यह कलंकी जब संसार थोड़ा रह जाएगा जब अपना राज करेगी, जिससे हिंदुस्तान में दूसरी बादशाह के लोगों को लाते, परंतु यह जाल इन सौदागर माजनान में बल राजा के बाद से चलाया है और दूसरी बादशाह को और सातों आठों और सब विलायत को राज करने के सबब से बल राजा के बाद से लाने लगे, जिनका भी धन लेने की सो उसका भी धन लेने की गरज से और लालच और धन का लालच देके वास्ते राज कराने हिंदुस्तान में लाते और जब उनका धन ले लेंगे फिर उनकी अकल को भी राक्षसी पाप से कैद करके खराब कर देंगे, जब खुद ब खुद आपस में लड़कर ही मर जाएंगे। पेज नंबर 5। सो ऐसे इन सौदागर माजदान ने इस जाल में जाल चला दी और सबसे हिले मिले हैं और रात दिन गुप्ती पाप कराते हैं, जिसकी खबर आप लोगों को अब तक बिल्कुल नहीं। सो आप लोग इस गरीब के लिखने पर गौर फरमाकर और एक दिल होकर इनके राक्षसी पाप को छुड़ाइए। देखो भाई, हिंदू मुसलमान अंग्रेज और सातों आठों विलायतों की बादशाह सब एक दिल होकर लोभ को छोड़ दो और इन सौदागर माजदान के जाल की पहचान करो और एक दिल होकर इनके राक्षसी पाप को छुड़ाओ, जब तुम्हारे बाल बच्चे बचेंगे। नहीं तो यह सौदागर माजन ऐसे हैं कि सबको गारत कर देंगे। सो इनों के ऐसे जाल है, इस गरज से ये किताब जगदीत कारणी बनाई कि इनों के जालों से वाकिफ होकर इसका बंदोबस्त करो ताकि तमाम लोगों को सुख प्राप्त हो, वरना ये जादूखोरा ऐसे हैं कि सबको आपस में लड़ा के मार देंगे
और धन सातों आठों बादशाहों का ले लेंगे, क्योंकि पहले जमाने में राजा रावण ने राक्ष विद्या का पाप चलाया था। उस जमाने में दुनिया की थोड़ी थोड़ी बुद्धि भ्रष्ट हुई थी, परंतु उस जमाने में राजा रावण ने शनिश्चर जी महाराज को राक्षसी विद्या के पाप में समामुख कर पाया और तकलीफ दी थी। जब शनिश्चर जी महाराज ने संसार के गावत होने के सबब से भविष्य में इस बात का जिक्र किया कि तुम्हारा भाई रावण संसार के नाम का गुप्ती पाप करा रहा, जिससे संसार के लोगों की अकल खराब हो गई और इसी सबब से तमाम जान में रोगशाला वगैरह फैले हुए। सो आप मेहरबानी करके इस राक्षसी पाप का अपने भाई रावण से बंद कराओ, और जो इस राक्षसी पाप का करना बंद ना कराओगे तो रावण के साथ तुम्हारे कुल को भी नुकसान पहुंचाया जाएगा और तकलीफ दी जाएगी, क्योंकि आप रावण के सगे भाई हो और आप लोगों को इनके जालों की अच्छी तरह से वाकिफियत है। सो बताओ कहां पर गुप्ती पाप हो रहा है। अगर से आप ना बताओगे तो आइंदा इसका नतीजा आपके हक में नियाती खराब है। जब शनिश्चर की भविष्य ने दर्शित अंगी बातों को सुनकर अपने दिल में विचार किया कि मेरे भाई रावण का जो राक्षसी पाप है वो सब शनिश्चर को कुल मालूम हो गया है। जो इसके बताने में मैंने किसी तरह का फरेब रखा तो जरूर मुझको रावण के साथ तकलीफ और नुकसान करा देगा। इस वजह से भविष्य ने अपनी भक्ति का ख्याल करके और संसार और ईश्वर परमात्मा का ख्याल करके और डर करके अपने भाई रावण का कुल गुप्ती पाप बता दिया कि जिस कदर रावण कराता था। पेज नंबर 6, क्योंकि लंका पेश पर आलोक थी कि जब तक भविष्य ने नहीं बताई, परंतु लंका जब से प्रकट हुई है कि जब से भविष्य ने बताई थी, जब से भविष्य ने बताई है। लेकिन जबकि रावण के इस बारे में दरियापत किया गया तो रावण ने अपना राक्षसी पाप जो लंका में रात दिन कराता था किसी कदर बताया और किसी कदर नहीं बताया। जब शनिश्चर ने यह देखा कि रावण मेरे से अपने राक्षसी पाप को आलोक रखता है कि जो राक्षसी पाप बाकी रह जाएगा तो हम फिर पाप कर निकलेंगे, फिर पाप कर निकलेंगे और तमाम जान को गारत करके 4 फुट और 14 भान में हम अपना राज करेंगे। इस गरज से कुल जाल अपना नहीं बताया कि जो लंका में गुप्ती पाप कराता था। जब शनिश्चर जी महाराज ने अपने दिल में विचार करके देखा कि जब तक कुल संसार को रावण के राक्षसी पाप की खबर नहीं होगी, जब तक राक्षसी पाप का छूटना मुश्किल है। इस वजह से शनिश्चर ने रावण के राक्षसी पाप का चर्चा कुल जान में कर दिया कि रावण ने राक्षसी पाप के जादू से मैं और मौत को अपने बस में कर रखा है, जिससे दुनिया में दिन दिन बुरा होता जाता है। इस बात के सुनते ही कुल जान ने शनिश्चर के कहने पर अपील लाकर एका सब सृष्टि ने किया कि जरूर रावण के घर का राक्षसी पाप है और हम सब लोगों की अकल इसी राक्षसी पाप में कैद हो रहा है कि जो रावण के राक्षसी पाप को नहीं पहचानते, परंतु शनिश्चर जी महाराज का जुग जुग और भो भो भला हो जियो कि रावण के राक्षसी पाप को नहीं पहचानते थे, उन्होंने वाकिफ करके पहचानवाया, नहीं तो सब लोग अंधों की तरह से थे। और जो रावण ने शनिश्चर को राक्षसी पाप से नहीं कल्पाया होता तो रावण का राक्षस नहीं कल्पाया होता तो रावण जरूर कुल जान को गारत करके अपना राज कर लेता, परंतु शनिश्चर जी महाराज ने अपने ऊपर दुख पड़ते ही रावण का राक्षसी पाप तमाम जान में प्रकट कर दिया, जिसके सुनने से सब लोग फौरन समझ गए कि जो लंका में रावण राक्षसी पाप कराता था उसको तमाम खलकत ने एक दिल होकर बिल्कुल मिटा दिया। जब से जान की औलाद को सुख प्राप्त हुआ, नहीं तो औलाद दुनिया की नहीं रहती, क्योंकि रावण तमाम दुनिया को गारत करके सातों आठों विलायतों को अपने कब्जे में कर ले और अपना राज करता, जिसका सबूत पुराणों वगैरह से साबित है
बल्कि राक्षसी वेद की किताबें और टीपने वगैरह चलाए थे और रत्नागर सागर के ऊपर लंका शहर बसाया था कि जहाँ हजारों कोसों में पानी भरा पड़ा हुआ है। जय परमेश्वर। दोस्तों कल पेज नंबर 7 से आगे चालू होगा। साध अनूपदास लिखी किताब जगत हितकार की, छावनी आरणपुरा शिवगंज मारवाड़ 307027। दोस्तों जिस किसी भाई को अगर किताब की जरूरत है, अगर किताब पढ़नी है तो दोस्तों वो ऑनलाइन भी पढ़ सकता है। संपर्क के लिए दोस्तों www.com जगत हितकारनी ओरिजिनल ORG वेबसाइट नंबर है दोस्तों। और संपर्क के लिए दोस्तों 0297627302 और मोबाइल नंबर है दोस्तों 8905653801 पर संपर्क करें। दोस्तों आज दुनिया में जितनी भी आपदा, विपदा, दुर्घटना, काल पड़ना, भूकंप आना, रोग बीमारी होना, बाप से पहले बेटे का मरना, जो भी नुकसान हो रहा है वो बनियों के राक्षसी पाप से होता है और जिसका सबूत साध अनूपदास जी की किताब जगत हितकार में है दोस्तों। सो एक बार इस किताब को जरूर पढ़ना मेरे भाइयों। अनूपदास जी महाराज सबको हाथ जोड़ के अर्ज करते हैं कि एक बार इस किताब को पढ़े और समझे और ख्याल करें कि आज दुनिया में जितने भी नुकसान हो रहा है वो किस वजह से हो रहा है। जय परमेश्वर। दोस्तों कल पेज नंबर 7 से आगे चालू होगा। जय परमेश्वर।